भूखे नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृपशोधन का, निमंत्रण नृपशोधन का। अरे विदुर के घर पहुँचे करे भोग लगाते हैं न जाने कौन से गुण पर प्रभु जी रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। गीध देह तजी धरी हरि धूप, बहु पट पीत अनूपा, भूषण बहु पट पीत अनूपा। श्याम गात विशाल भुज चारे, स्तुति करत नयन भरी बारी, स्तुति करत नयन भरी बारी, स्तुति करत नयन भरी बारी। गीध अधम खग आमिष भोगी, सोच लिए मुर्दे की मांस खाने वाला, मरे हुए पशुओं की मांस खाने वाला या गिद्ध भी आज प्रभु ताजी की खोज करते करते आगे चले। कबंध मिला, कबंध का काम तमाम करने के बाद अपने धर्म, हाँ राम जी ने भेज दिया जा करके ऋषिमुख पर्वत पे मेरे आने की प्रतीक्षा करो, और वही प्रतीक्षा कर रहे थे। इसी बेस में आऊंगा, पहचान जाना। हनुमान जी कह रहे हैं तव माया बस फिरे भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, तेहि प्रभु मोहि विसारे दीन बंधु भगवान। कहा प्रभु जीव तो माया मोह से लिपटा हुआ है, वो कैसे जान सकता है। और इस प्रकार हनुमान जी के साथ पूर्ण परिचय हुआ, और तब रघुपति उठाए उरलावा, हृदय से लगा करके राम जी ने निज लोचन जल सींच जुड़ावा, अपने नेत्रों से सींच करके राम जी कह रहे हैं सुनु कपिजिय मानस जन्यूना, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। क्योंकि मुझे समदर्शी कहते, मैं समदर्शी हूँ। समदर्शी मोहि कह सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति सो अनन्य जाके सिमत निटरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। हनुमान जी ने अनुकूल देखा और सारा वृतांत विचार किया। हनुमान जी ने सोचा भाई नारी दोनों की हरण की गई हैं, भाई इनकी नारी का हरण रावण ने किया है और सुग्रीव की नारी का हरण बाली ने किया है। बाली रावण दोनों आपस में मित्र हैं, तो कहा एक ही रोग से दोनों ग्रसित हैं, इसे दोनों की मैत्री करा दी जाए। यह विधि सकल कथा समझाई, लिए दो जन पीठ चढ़ाई। हनुमान जी ऊपर रख लिए, वीर
राम जी और लक्ष्मण जी वीर, और जो दोनों वीरों को उठा करके अपने कंधे पे बैठा ले उसको क्या कहते हैं? महावीर। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। और यहाँ जैसे लेकर के आए, सादर दोनों मिले, मिलने के बाद मैत्री हुई और सारा वृतांत सुनने के बाद एक दूसरे का दुख निवारण करने की बात हुई। और अंत में राम जी ने कहा, सखा सोच त्याग हूं बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। मैत्री हुई और मैत्री होने के बाद बाली के सारे प्रभाव को बताया। राम जी ने कहा चिंता न करो, ताड़ आदि वृक्ष का और मैदानों की अस्थि का राम जी ने ऐसा प्रहार किया, सबका काम तमाम हुआ। सुग्रीव को विश्वास हुआ। सुग्रीव कहने लगे, प्रभु अब आप ऐसी कृपा करो, अब प्रभु कृपा करहूं यही भांति, सब तज भजन करहूं दिन रात। राम जी ने कहा, मैंने संकल्प लिया है, मैं बाली को मारूंगा, तुम्हें लड़ना पड़ेगा। जबरदस्ती भेजा। बाली सुग्रीव में भयंकर युद्ध हुआ, मल युद्ध। और राम जी देखते रहे, सुग्रीव पिटते रहे, पिटी पिटाए, आए चिल्लाए। कहा, मैं जान रहा था कि आप नहीं मार पाओगे। कहा, नहीं देखो भैया, तुम दोनों एक ही शकल के हो, मैं पहचान न पाया। राम जी ने स्पर्श करके सारी पीड़ा को खत्म किया और पुनः जो है गले में माला डाल करके भेजा। कहा, जाओ। और गए, बाली को ललकारा। बाली दौड़ के आया, पत्नी ने समझाया। बाली ने कहा, अरे भाई मुझे क्यों मारेंगे, मैं उनका क्या बिगाड़ रखा हूं, मेरी तो शत्रुता सुग्रीव से है। भयंकर युद्ध हुआ। अंत में बिटप ओट देख ही रघुराई, और बिटप के आण से राम जी ने जो है बाली के वक्षस्थल में जो है बाण का प्रहार किया। और जैसे बाण प्रहार किया, तुरंत जो है भूतल भी गिरा। और बाली के पास जब राम जी गए, बाली ने देख करके राम जी को कटु शब्द कहते हुए, हृदय में बड़ी निर्मलता है लेकिन कटु शब्द से कह रहा है, प्रभु एक को मारना एक को बचाना, ये कहाँ की बात है। अरे निक नाही कैला प्रभु जी, हाँ हाँ, निक नाही कैला प्रभु जी, बैर के बढ़ाई के, मरला बहलिया जैसन आड़ में। मरला बहलिया जैसन आड़ में लुकाई के, मरला बहलिया जैसन आड़ में लुकाई। नीक नाही कैला प्रभु जी, नीक नाही कैला प्रभु जी, बैर के बढ़ाई के, मरला बहलिया जैसन आड़ में लुकाई के, मरला बहलिया जैसन आड़ में लुकाई के। हम दोनों भाई भाई लड़ल जाई भिड़ल जाई, हम दोनों भाई भाई लड़ल जाई मिलल जाई। एक भाई के राज दिहला, एक भाई के राज दिहला, एक भाई के माई के, मरला बहलिया जैसन आड़ में लुकाई के, मरला बहलिया जैसन आड़ में लुकाई के, मरला बहलिया जैसन आड़ में। नीक नाही कैला प्रभु जी,
राम जी ने कहा अचल करो तन राखो प्राण। कहा सुग्रीव को तूने तृणके के समान समझ रखा था, इसलिए मैंने तुझे मारा। और इतना नहीं, अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समय चारी, इन्हीं कुदृष्टि विलोकई जोई, ताहि भदे कछु पापन होई। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नार शिखावन कृष्ण काना। तेरी पत्नी तुझे समझाया था ना, लेकिन तू अपने बल के अभिमान में मेरे भुजा के बल आश्रित जान करके फिर भी तूने आकर के सुग्रीव को मारने का प्रयास किया, इसलिए मैंने तुझे मारा। और अंत में जो है बाली ने जब भगवान से निवेदन किया, राम जी ने कहा तेरे शरीर को मैं अचल करूं तन राखूं प्राणा। बाली कहा सुन कृपान भाना, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवन नाही, जासु नाम बल शंकर काशी, देश समय मम गत अविनाशी, मम लोचन गोचर सोई आवा, बहुर की प्रभु अस बन ही बनावा। पता नहीं ऐसा अवसर मिले कि न मिले, इसलिए प्रभु अब हम जो है इस स्वरूप को देख करके ऐसा अवसर हम छोड़ना नहीं चाहते। बाली को जो है सौंप दिया। बाली ने जो है तुरंत जो है अंगद जी के हाथ को सौंप करके अंत में बाली ने भगवान के चरणों में ध्यान करते हुए प्राणापान किया। तारा सुनी विकल होके आई, रोने लगी, दीन ज्ञान हर लीनी माया। बाली की अंत्येष्टि करने के बाद सुग्रीव को राजगद्दी दिलवाया और सुग्रीव राजकोष पा करके भूल गए। अब भूलने के बाद इधर देखा वर्षा ऋतु बीता, राम जी विचार कर रहे हैं, सुग्रीव मोर विचारी, पावा राजकोष धनवारी। अगर मुझे मालूम होता जिस बाण से बाली को मैंने मारा, उसी बाण से सुग्रीव को भी मैं मार देता। लक्ष्मण जी गए, हनुमान जी मिले, सारी बात बताए। सुग्रीव भागता हुआ आया, राम जी के चरणों में गिरा, कहा प्रभु विषय बस्य सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपि अति कामी। मैं पावर पशु, मैं बड़ा कामी हूं। हे प्रभु आप तो जानते हैं कि नारी नयन सर जाहिन लागा, और क्रोध तमन से जो जागा। इसलिए हे प्रभु आप कृपा करो, क्षमा करो, त्राहि माम। भगवान ने तुरंत कहा, तुरंत सारी सेना बुलाई गई, बानरी सेना, बानर भालू सब इकट्ठा हुए, 4 यूथ बनाए गए और 4 यूथ बना करके चारों दिशा में भेजा गया। दक्षिण दिशा में श्री हनुमान जी महाराज जामवंत आदि के साथ जा रहे हैं और जाते जाते देखा क्या, पीछे से हनुमान जी महाराज को राम जी ने मुद्रिका दिया। मुद्रिका लेकर के हनुमान जी महाराज चले, जहां जहां ऋषि मिलते सबको घेर करके परेशान करके, भूख प्यास से व्याकुल हुए। देखा कंदरा में से पशु पक्षी आ जा रहे हैं, चढ़ गए। कंदरा के अंदर जैसे प्रवेश के स्वयं प्रभा वहां पे विराजमान थी। स्वयं प्रभा से सारा वृतांत सुनाए, फल खाए, जल पिए और कहा तुम चिंता न करो, नेत्र बंद करो, मैं वहीं पहुंचा दे रही हूं। सारे लोग नेत्र बंद किए। इसके बाद जल्दी से नेत्र खोल दिया, पता लगा समुद्र के तट पे, और समुद्र के तट पे हैं। तब तक क्या हुआ, संपाति ने देखा। संपाति ने देखा, देख करके कहा एक साथ विधाता ने मुझे इतना आहार दिया है, कितने दिन से मैं मर रहा हूं खाने के लिए, आज सबने करे भक्षण करूं। अंगद ने कहा भैया वहां गए मारे कपिराई, यहाँ पे जो एक खा जाएगा, अब क्या करें। धन्य है वो गिद्धराज। एक ने कहा भैया धन्य है गिद्धराज, राम कार्य के लिए शरीर का परित्याग कर दिया। गिद्धराज जटायु का नाम सुनते ही तुरंत पूछा भैया क्या हुआ जटायु को? जटायु तो मेरा भाई था। सारा वृतांत बताया।
सोच लीजिए, जा करके अपने भाई को तिलांजलि दिया एक पक्षी ने, और यहाँ जीते जी अपने माता पिता को जल देना नहीं चाहते, पानी नहीं देना चाहते, मरे की कौन बात करे। तिलांजलि दिया और तिलांजलि देने के बाद कह रहा है, मैं देखूं तुम नाही गीधहि दृष्टि अपार, बूढ़ भयऊ नत करते कछुक सहाय तुम्हार। लेकिन चिंता न करो कि जो नाघे सत जो जन सागर, इस 100 योजन की जो सागर है, समुद्र है, इसको जो लागेगा वही करे सो राम काज मतियागर। कहा धैर्य धारण करो, राम कृपा कस भयहु शरीरा। देखो कहा हमारे पंख जल गए, देखिए हमारे पंख आ गए हैं। देखो राम की कृपा है। पापियों जा करे पापियों जा करे हर नाम सुमीरी, अवश्य विमल भव सागर, अवश्य विमल भव सागर तरी, अवश्य विमल सागर तरी, अति अपार भव सागर तरी, अति अपार भव सागर तरी। ऐसे प्रभु का जिसके नाम सुन करके महापापी तर जाते हैं, अब ऐसे प्रभु का दूत होकर आप इस प्रकार कादर भरी हैं, कदरा करके बोले अरे ठीक नहीं। ऐसा कह करके गिद्धराज संपाति गए। सब लोग विचार करने अपने अपने निज बल को कहने लगे, भैया मैं ज्यादा दूर तो नहीं, थोड़ी दूर जा सकता हूँ। कहा 1/4 जा सकता हूँ, कहा मैं आधा जा सकता हूँ, कहा मैं 1/3 जा सकता हूँ। एक ने कहा भैया मैं इस पार से उस पार जा सकता हूँ। अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछ फिरती बारा। जाने को तो मैं जा सकता हूँ, लेकिन लौटने में मुझे संदेह है। तब जामुत जी कह रहे भैया मैं तो बुढ़ा हो गया हूँ, लेकिन जब मैं जवान था ना, बलि बाधत प्रभु बाढ़े हूँ। तो भगवान बलि को 3 पग भूमि याचना के लिए जब गए थे, और जब संकल्प पूरा नहीं होते देखा बांध दिया, भगवान वामन से विराट हुए। तब उस समय मैं क्या किया था, बलि बाधत प्रभु बाढ़े हूँ, सोतन बरनी न जाय, उभय घड़ी में 2 घड़ी में, उभय घड़ी में दीनी 7 प्रदक्षिण धाय। 7 बार मैंने प्रदक्षिणा की थी, जामवंत जी कह रहे हैं, लेकिन अब मैं तो बुढ़ा हो गया हूँ। जामवंत कह, जामवंत विचार कर भैया कौन ऐसा है। देखा हनुमान जी महाराज एकांत में बैठे थे। जामवंत कह तुम सब लायक, पठइए किम सब ही कर नायक। मैं कैसे तुम्हें भेजूं, क्योंकि ऐसे में ठीक नहीं। कहाई रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहूं बलवाना। पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। राम काज लगी तव अवतार, आपका अवतार ही राम कार्य के लिए हुआ है। और जैसे इतना सुना, राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भय हूँ पर्वताकारा। बोल श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। कनक बरन तन तेज बिराजा, मानहु पर गिरिह कर राजा। मानहु पर गिरिह कर राजा। बड़े जोर से सिंहनाद करने लगे। सिंहनाद करी बारही, नाद करी बारही बारा। लीलहु नाग चलनी दिखारा, लीलहु नागहु जलनि दिखारा। जय श्री राम। नागहु जय
घोष करने लगे, जल निधि सिंहनाद करि बारहि बारा, लीलौ नागौ जल निधि खारा। हनुमान जी महाराज की इस गर्जना पर हनुमान जी महाराज कहे बताओ क्या करूं सहित सहाय, रावण ही मारी आनो यहाँ त्रिकूट। त्रिकूट माने लंका, 3 शिखर वाली लंका। सुबेल, सुंदर और लंका, ये 3 शिखर हैं लंका के। लंका में रावण रहता है लंका नामक शिखर पर, और सुंदर नामक जो शिखर है वहीं पे जानकी जी विराजमान हैं अशोक वाटिका में। और जो सुबेल है यहीं पे युद्ध हुआ है, राम रावण युद्ध सुबेल नामक शिखर पर हुआ है, वही मैदान पे। तो 3 शिखर कहा, आनो यहाँ त्रिकूट उपारी। कहो मैं क्या करूं, कहो तो रावण को मार डालूं, पूरी सेना समाप्त कर दूं, लंका को उठा करके गूलर के समान समुद्र में डुबो दूं फल की तरह। आज्ञा करो। जामवंत मैं पूछूं तो ही, जामवंत मैं पूछूं तो ही, कुछ सिखावन दीजऊं मोही। उचित मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजऊं मोही। और जैसे हनुमान जी महाराज कहे बताइए मुझे आदेश करो, जामवंत जी कह रहे हैं इतना करे हूँ तात तुम जाई, इतना करे हूँ तात तुम जाई। सीतहि देखी कहे हूँ सुध आए, सीतहि देखी कहे हूँ सुध आए। केवल इतना करना है, कुछ और करने की जरूरत नहीं। सीता जी को देख करके यहाँ की सुध वहां, वहां की सुध यहाँ, यही इतना करना है। तब इतना करे तात सुन जाई, तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपिसेना। हनुमान जी महाराज कपिसेन संग संहार निश्चर, राम सीत ही आनी है, त्रैलोक पावन सुज सुर नारदाद बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई, रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई। हनुमान जी महाराज इस प्रकार सबको सांत्वना देते हुए, जामवंत के बचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय तिवा। तब लागी मोही परिखे वो तुम आए, सही दुख कंद मूल फल खाए। जब लगिया सीत देखी, मोहि काज मोहि हरस विषे। हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, हनुमान जी की बात, हनुमान जी ये बात सुन करके बहुत प्रसन्न हुए। जामवंत के वचन सुहाए, बहुत अच्छी लगी। हनुमान जी महाराज कह रहे हैं भैया तब तक मेरी यहाँ प्रतीक्षा करना, जब तक मैं वापस नहीं आ जाऊं। दुख सहन करना, कष्ट सहन करना। तब लगी मुहि पर क्यों सुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब तक मैं वापस न लौट के आ जाऊं। हनुमान जी महाराज क्या किए, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सुंदर आया ना, बहुत सुंदर पर्वत है। तो हनुमान जी की यात्रा ही सुंदर से सुंदर तक हुई है, इसलिए इसका नाम ही सुंदरकांड पड़ गया है। और श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। और सबको समझा बुझा करके, सबको प्रणाम करके, सबका आशीर्वाद प्राप्त करके हनुमान जी महाराज चले। और जैसे आगे हनुमान जी महाराज चले, बार बार रघुवीर सुमारी, तर को पवन तले बल भारी। जिस पर्वत से छलांग लगाए ना, उसका नाम था महेंद्र पर्वत। वो महेंद्र पर्वत सीधे
रसातल को गया और बड़े जोर से जो है जल के प्रवाह से ऊपर आया, जल की धारा स्फुटित हो गई। वाल्मीकि रामायण में ऐसा है। और हनुमान जी महाराज कह रहे हैं भैया कंदमूल फल खाओ, जल की व्यवस्था हम बना करके जा रहे हैं। हनुमान जी महाराज जब चलने लगे तो जिमिया मोघ रघुपति करबाना यही भात चले हनुमान। अमोघ बाण जो हनुमान राम जी का है ना, वो जाता है, प्रहार करता है, पुनः आके तरकस में प्रविष्ट हो जाता है। तो हनुमान जी महाराज अमोघ बाण की तरह जा रहे हैं। और हनुमान जी महाराज गए, इधर देखा समुद्र ने राजा हिमांचल के पुत्र मैनाक से कहा, अरे मैनाक, तेरे ऊपर हनुमान जी के पिता का कर्ज है, अरे जल्दी जल्दी कर्जा अपना चुका, कर्जा से मुक्त हो जा, नहीं तो ब्याज ही बढ़ेगा, और जो ब्याज बढ़ेगा तो पता लगा फिर कैसे होगा, कुड़ की नीलामी सब होने लगती है। इसलिए जल्दी जल्दी जाओ। तय मैनाक हो ही श्रमहारी, मैनाक आया महाराज मेरे ऊपर विश्राम कर लो। हनुमान जी कहते हैं हनुमान तही परसा स्पर्श कर बात जाओ, तुम कर्जा से मुक्त हो जाओ, जाओ जाओ। कर पुन कीन्हि प्रणाम, राम काज कीने बिन मोहि कहाँ विश्राम। राम जी के कार्य किए बिना मुझे शांति नहीं, मैं रुक नहीं सकता। हनुमान जी महाराज चलने लगे। जाते जाते देखा सुरसा देवताओं ने परीक्षा लेने के लिए भेजा, हनुमान जी पार हो जाएंगे नहीं पार हो जाएंगे। सर्पों की मां सुरसा नाम अहिन कहे माता, पठिन आई कही तही बाता। अरे सर्पों की मां इसलिए भेजी गई कि सर्पणी जो होती अपने बच्चों को ही खा जाती है, सर्पणी अपने बच्चों को ही खा जाती है, इसलिए इसके अंदर ममता नहीं है। देवताओं ने परीक्षा लेने के लिए भेजा सुरसा को। जो बच जाते हैं, इधर जो भाग जाते हैं वही बचते हैं, बाकी सबको खा जाती है। आकर के हनुमान जी महाराज के सामने मुंह फैला के बैठ गए। हनुमान जी महाराज हाथ जोड़ के कह रहे हैं मां राम काज कर फिर मैं आवो, सीता कई सुधि प्रभु सुनावो, तब मुझे खा लेना। कहा ना मैं तो खाऊंगी। बहुत प्रकार से प्रयास किया लेकिन फिर भी सुरसा नहीं मानी, मुंह फैलाया। हनुमान जी के खाओ। हनुमान जी बढ़ाए अपना रूप, जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। जोजन भर 7 जोजन 100 जोजन तक बढ़ाया। हनुमान जी ने सोचा अहंकार के सामने जीता नहीं जा सकता, यह सुरसा अहंकार है, अहंकार के सामने विनम्र बन जाओ तो ज्यादा अच्छा है। अहंकार के सामने विनम्र बन करके अपना काम निकाल लो, सबसे बड़ा वही चतुर, वही सबसे बड़ा बुद्धिमान है। और हनुमान जी महाराज ज्ञान नामाग्र गण्यम है, अतुलित बलधामम है। हनुमान जी महाराज ने यही किया। हनुमान जी महाराज ने देखा तो अति लघु रूप पवन सुत लीना, मुख में गए बदन पैठी पुनि बाहिर आवा, भागा विधाता ही तिरुनावा, मोहि सुरन जहि लागी पठावा, बुध बल परम तोर मैं पावा। राम काज सब करी हम, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चलू हनुमान। हनुमान जी महाराज वहां से गए। रावण ने इतनी बढ़िया इतनी तगड़ी व्यवस्था करके रखा था, ऐसा बढ़िया इतना तगड़ा तगड़ा रडार लगा रखा था कि पक्षी भी पर न मार सके। सिंहिका नाम की राक्षसी समुद्र में रह रही थी। बताइए जाति के परछाई को पकड़ ले और पकड़ करके तुरंत जो है मड़ोड़ दे, काम तमाम कर दे। सोई छल हनुमान कह कीन्हा, तास कपट कपितुर तहि चीन्हा, ताहि मारी मारुत सुत बेरा, वारिधि पार गयऊ मति धीर। हनुमान जी महाराज पार गए और जब गए वहां देखा क्या, अति उत्तंग जल निधि चहुपासा,
कनक कोट कर परम प्रकाशा, सोने की दीवार, सोने की बाउंड्री, सब कुछ सोने का है। वन बाग उपवन वाटिका तड़ाग सब देखे, और नाना प्रकार के अखाड़े बने, सब लोग उसमें लड़ रहे हैं, छोटे बड़े राक्षस। गोस्वामी जी कह रहे हैं, यही लाग तुलसीदास इनकी कथा कछुए कहे कहीं, रघुवीर सर तीरथ शरीर त्याग गत पे हैं। पूरे रखवारे देख बहु, नगर की रक्षा करने वाले बहुत सारे। हनुमान जी महाराज विचार करने कैसे में प्रवेश करो, सब लोग जान जाएंगे। अतिलघु रूप धरो निशि नगर करो पैसार, छोटा सा रूप बनाओ, रात्रि में निकलो, कोई जान न पाओ मुझे। हनुमान जी महाराज मशक समान रूप कपिधरी, मच्छर के समान। कुछ लोग कहते हैं अगर हनुमान जी महाराज मच्छर के समान अगर बने तो अंगूठिया काटनी है। भाई अंगूठिया भी थी। कहते हैं जैसे वामन भगवान के साथ लाठी और छत्र बढ़ गया था, वैसे ही अंगूठी भी छोटी बड़ी हो गई। बोली से हनुमान जी महाराज की जय। और इस प्रकार जो है हनुमान जी महाराज मस्तक समान रूप कपिधरी, लंका चली सुमेर नरहरि। जैसे आगे चले तो लंकनी थी, लंकनी देख लिया, इतने चुपके से जा रहे, लंकनी देखा, कहा ओ मोर हार जहां लगी चोरा। हनुमान जी ने कहा सबसे बड़ा चोर ये यहाँ बैठा, उसको चोर ने हमको, राम भक्त को मुझे चोर कह रही है। हनुमान जी महाराज कहे अच्छा, ये कह जाने नहीं मोर मरम सठ मोरा, मोर हार जहां लगी चोरा। हनुमान जी महाराज एक मुक्का मारे, गिर पड़ी, मुंह से खून आ गया। मुठका एक महा कपहनी रुद्र ममत धरनी डनबनी, पुनः सवार कोटि हाथ जोड़ के कांपती ही कहा। कहीं रावण को जब ब्रह्मा जी वरदान दे रहे थे तो मुझको भी दिए थे। कहा उस समय जब तुम्हें मुष्टिका लगे, जब व्याकुल हो जाना, समझ लेना कि लंका का अवनाश हो जाएगा। विकल हो सीते कपि के मारे, तब जान से निश्चर संहारे। लेकिन हे तात, मेरा बहुत बड़ा पुण्य है, राम जी के दूत को मैं देख रही हूँ, राम जी के दूत को मैं देख रही हूँ, मेरा अहोभाग्य, मेरा बहुत बड़ा पुण्य सत्कर्म है। अब देखिए सत्संग की बात करें, सत्संग की महिमा बता रही कौन, ये जो है लंकनी। तात स्वर्ग अपवर्ग, अपवर्ग मतलब स्वर्ग से बढ़कर के जिसको कहते हैं मोक्ष, जहां पे पवर्ग न हो, जहां पे पवर्ग न हो, जहां पे पाप कर्म न हो, बंधन न हो, माया न हो, भय न हो, फल आशा न हो, ऐसे को कहते हैं पवर्ग। ऐसे अपवर्ग, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, तोलन ताहि सकल मिल जो सुख लव सतसंग। कई बजा हो 11। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। अब हम भी थोड़ा दौड़ लेना। हनुमान जी महाराज गए, सत्संग की महिमा कहते हुए अंत में जो है इसको परम गति दिया हनुमान जी महाराज। वहां से फिर प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। गए, दर्शन किए, पूरे मंदिर मंदिर शोध किया, कहीं जानकी न मिले। नगर के बाहर राम नाम से अंकित घर दिखा, गए वहां राम नाम का स्मरण किया। विभीषण जी उठे आए, प्रणाम किए, जुगुत विभीषण सकल सुनाई। हनुमान जी महाराज विदा होके आए, अशोक वृक्ष के ऊपर बैठ गए। उस समय रावण आया, मंदोदरी आदि के साथ सीता जी को समझाने का प्रयास किया। सीता जी ने त्रिनके का सहारा लेकर के तुरंत से फटकार भगाया, से क्रोध आया, 1 महीने की अवधि निर्धारित कर दिया। मास दिवस में कहा न माना तो मैं मारब काढ़ पाना। रावण तो गया, राक्षसियां डरा रही हैं। त्रिजटा ने सबको समझाया, त्रिजटा से मांग रही हैं मुझे अग्नि दे दो, समझा बुझा करके चली जाती है त्रिजटा। विभीषण की पुत्री इधर जो है कभी आकाश से, कभी वृक्ष, कभी जो है चंद्रमा से, कभी तारा से, कभी अशोक वृक्ष से ये मुद्रिका मांग रही हैं। और मुद्रिका जब मांग रही हैं, ये अग्नि मांग रही हैं, तो हनुमान जी महाराज सोचे उस समय जो है
हनुमान जी ने सोचा ऐसे अवसर पे दे देना चाहिए। हनुमान जी महाराज तुरंत मुद्रिका गिराए और मुद्रिका गिरते ही माता जानकी तुरंत उठ करके मुद्रिका लेती हैं। मुद्रिका उठ करके जैसे लिया, कपि कर हृदय विचार दीन मुद्रिका डार तब, जनु अशोक अंगार दीन हर से उठी कर गए। सीता जी सोच रही, तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित यति सुंदर, चकित चितो मुदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। अरे सीता सोच अपने मनवा मुद्रिका, सीता सोच अपने मनवा मुद्रिका से गिरी। कहवा से गिरी मुदरी कहवा से गिरी, ओ कहवा से गिरी मुदरी कहवा से गिरी। सीता सोचे अपने मनवा मुदरी कहवा से गिरी। एक डाली पे बंदर बैठा बोले बचन मधुरिया, राम बोले बचन मधुरिया। एक डाली पे बंदर बैठा बोले बचन मधुरिया, राम बोले बचन मधुर। हमारे पंपापुर नगरिया मुदरी हथवा से गिरी। ओ कहवा से गिरी मुदरी कहवा से गिरी, ओ कहवा। सीता सोचे अपने मनवा मुदरी कहवा से गिरी। सीता सोचे सीता मन विचार कर नाना, तब मधुर बचन बोले हनुमाना। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सीता कर दुख भागा। आगे सुनय श्रवण मन लाए, आदि ते सब कथा सुनाए। लागी सुनय श्रवण मन लाए, आदि ते सब कथा सुनाए। आदि ते सब कथा सुनाए, आदि ते सब कथा सुनाए। मेरे कानों के लिए अमृत जो सुनाया वो मेरे सामने आ जाए। तब हनुमान जी निकट गए। हनुमान जी को देख करके मुंह बदल दिया। पीछे कहा है, नरबान रही संग कहूं कैसे। सारी कथा विस्तार से हनुमान जी महाराज बताए। विश्वास हुआ। फिर हनुमान जी महाराज वहां से बार बार माँ माँ कहने के बाद माता जानकी ने आशीर्वाद दे दिया। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहूं बहुत रघुनायक छो। राम जी पुत्र कहे, सुन सुत तो ही उरिन में नाही, देखूं कर विचार मन माही। दोनों तरफ दोनों ने स्वीकार कर लिया। पिता तो बार बार पुत्र कहे, लेकिन जब तक मां नहीं स्वीकार करती है तब तक पुत्र कैसे। जब मां ने कह दिया तू मेरा बेटा है, तो पिता को तो कहना ही पड़ेगा, नहीं तू ही मेरा बेटा है। माता जानकी ने आशीर्वाद दिया। कहा, भैया मुझे भूख लगी है। सुन सुत कर विपिन रखवारी, परम सुभट रजनीचर भारी। हनुमान जी ने कहा, माँ उनका मुझे भय नहीं। कहा तो ठीक है। राम जी के चरणों को हृदय में धारण करके जाओ खाओ। हनुमान जी महाराज गए, फल को खाने लगे, रुचि को तोड़ने लगे। इतने में जो है राक्षस लोग आए, उनको मार पीट के भगाए। कछु मारिस कछु मर्दिस, कछु मिले जरदूर, पशपुर जाए पुकारे प्रभु मरकट भरभूर। इसके बाद जो है अक्षय कुमार आया, उसका काम तमाम कर दिया। मेघनाथ आया, बांध करके ब्रह्मांड से फिर नागपाश में लेके गया। रावण ने देखा, कह लंकेश कवन तय कीसा, किसके बल से सब उत्पात किया। हनुमान जी महाराज कहे, मैं तो राम जी का दूत हूं,
और तुरंत सारा वृतांत सुनाने के बाद जिन मोहि मारा ते में मारे ते पर बाधे तने को मारे, लेकिन मुझे कुछ बदलने की इसकी लज्जा नहीं है, तो प्रभु का कार्य करने के लिए आया हूं। और बार बार यही सब जब गुरु की तरह प्रबोध देने लगे तो कहा यह है गुरु की तरह मुझे ज्ञान दे रहा है? रावण ने तुरंत कहा इसे दंडित किया जाए। हनुमान जी महाराज बार बार मृत्यु दंड की जब बात किया हो, विभीषण ने कहा देखो मृत्यु दंड देना ठीक नहीं है, आन दंड कछु करिए गोसाई। हनुमान जी महाराज अपनी पूछिया पकड़ करके बार बार सो राम, बार बार पूछ हो रहा। रावण ने देखा, कहा अच्छा इसका मतलब कभी के ममता पूछ पर सब ही कहूँ समझाई, अगर कहूँ रावण कह देता एक तलवार मंगाई के लिए पूछ कटवाई तब क्या होता, लेकिन कहा नहीं शारद प्रेरिता सुमत फेरी, सरस्वती ने मति को फेर दिया तो पूछ कहा एक काम करो, बंदर की ममता पूछ पर है, इसकी पूछ में कपड़ा और तेल मंगा करके आग लगा दो। रहा नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूछ कीन कप खेला, कुछ नहीं बचा सब लपेट डाले तेल, खाने पीने जितनी वस्तु सब ला किसी पे ये तेल थे सब लगाया। लगाने के बाद ज्यादा देर नहीं चली कथा, मात्र केवल 15 से 20 मिनट इतना जान लो, 20 मिनट में पहुंच जाएंगे राजगद्दी पे। हनुमान जी बैठे 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 बैठे, अरे भैया राम सूरत सेठ है हो चौकिया, बड़ा अच्छा सहयोग रहा, इनकी बड़ी बढ़िया दुकान है सोने चांदी का और सब, जाए कहो कहो पहुंच जाओ कर आपो सब ले लो कर सर सामान, बहुत सस्ता देश है सेठ हमारे। अभी दिसंबर नवंबर में लगभग कथा थी आपके यहाँ, बहुत अच्छा सहयोग था आपका, बड़े समर्पित व्यक्ति हैं, बड़े श्रद्धालु, बड़े दयालु, अवसर लगे जाइएगा, बहुत सस्ता देते अच्छा देते माल। और श्री हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज अंत में पूछ भी लगाई गई आग, और हनुमान जी महाराज वहीं से पावक जरत देख हनुमंता, भयो परम लघु रूप तुरंता, निबुक चढ़े कप कर कटारी, उलटी पलटी लंका सब जारी, पूरी परा पुन सिंधु मजारी, उलटी पलटी लंका सब जारी, पूरी परा पुन सिंधु मजारी, पूरी परा पुन सिंधु मजारी, पूरी परा पुन सिंधु मजारी। हनुमान जी महाराज पूछ बुझा करके माता जानकी के पास आए, चिन्ह लिए, चूड़ामणि माता जानकी ने दिया। हनुमान जी महाराज वहां से सांत्वना देते हुए 1 महीने की निर्दय अवधि निर्धारित करके समझा बुझा करके इस बार आए, बड़े जोर से गर्जना जय श्री राम करते, गर्जना करते हनुमान जी महाराज इस बार से उस बार आए। सारे लोग प्रसन्न हुए, पहुंच गए जो है राम जी के पास, सारा वृतांत सुनाए, राम जी सुने, बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद जो है तुरंत सुग्रीव को आदेश मिला, सेना तैयार हुई और तुरंत जो है सेतु बंधन किया। सेतु बंधन करने के बाद समुद्र से पहले रास्ता मांगा, जब नहीं दिया लक्ष्मण जी ने बाण मांगा और जो ही चढ़ाए कांपता हुआ आया और मार्ग बताया, सेतु बंधन हुआ। राम जी पूरी सेना के साथ इस पार हुए और राम रावण घमासान भयंकर युद्ध हुआ। तब जाने सारे लोग मारे गए। कथा का कोई याद, अगर चलते रहेंगे ऐसे चलती रही कथा, इसका विराम होने वाला नहीं है। और समस्त असुरों का नाश करने के बाद विभीषण को राजगद्दी दिलवा करके जानकी जी की अग्नि परीक्षा करके सीधे पुष्पक विमान पर भगवान बैठे और बैठने के बाद सीधे जो है अयोध्या की तरफ प्रस्थान किए। और राम जी आ रहे हैं, रहा एक दिन अवधि कर अतियारत पुरलोक, एक दिन केवल बचा था। अरे राम मोर गईले बनवा हो, नहीं भावे भवनवा, राम मोरा गईले बनवा हो, नहीं भावे भवनवा, भावे भवनवा नहीं भावे भवनवा, भावे भवनवा नहीं भावे भवनवा, राम मोर गईले बनवा हो, नहीं भावे भवनवा, राम मोरा गईले बनवा हो, नहीं
भवन। सारे लोग विचार कर रहे हैं भरत जी, बिरही भरत जी कहेला समुझाई के कहाँ रउआ जाईला, यही बिसराई कैसे के राखी परनवा हो, नहीं भावे भवनवा। भरत जी सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, राम बिरह सागर मह मगन हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। फिर कह रहे हैं लक्ष्मण भाग्यशाली है, धन्य लक्ष्मण बड़भागी, राम पदार बिंद अनुरागी, कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीना, ताते नाथ संग नहीं लीना। लेकिन प्रभु तो गुण अवगुण प्रभु मानन काऊ, दीन बंधु प्रभु मृदुल स्वभाव। भगवान का मृदुल स्वभाव है, वो गुण अवगुण देखते नहीं। लक्ष्मण जी विरह सागर में बार बार व्यथित हो रहे थे। उसी समय जो है हनुमान जी महाराज ब्राह्मण वेश में पहुंचे हैं और पहुंच करके भरत जी के पास एक संदेशा सुना रहे हैं। अरे बजरंगी लाए खबरिया, अरे राम आते नगरी।